हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टडी चैनल, आपका अपना प्यारा चैनल। इस क्लास के अंतर्गत हम केमिस्ट्री और फिजिक्स का एक कॉम्बो टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स के अंतर्गत भी अपना टॉपिक आता है आइडल गैस और केमिस्ट्री के अंदर भी अपना एक टॉपिक आता है आइडल गैस। उस आदर्श गैस के लिए हमें कुछ नियम पढ़ने पड़ते हैं, जैसे बोयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, गै-लुसाक का नियम है, अवोगाद्रो का नियम है। इन्हें हम गैस के नियम कहते हैं और ये नियम आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनमें से दो नियम, बोयल का नियम और चार्ल्स का नियम, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है बोयल और चार्ल्स का नियम और जो गैस के नियम है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में चलते हैं। ठीक है, तो दोनों में हमारे काम आएंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे बोयल का नियम और फिर आज हम पढ़ेंगे चार्ल्स का नियम। तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में, बोयल का नियम। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई और नीट की दृष्टि से, बोर्ड की दृष्टि से भी। ठीक है, बहुत ही आगे जो है काम आएगा। आप जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री हायर स्टडी पढ़ेंगे वैसे बहुत ज़्यादा काम आएगा बोयल का नियम। ठीक है, तो बोयल का नियम आज हम पढ़ेंगे। ये जो नियम दिया था ये बोयल नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1662 के अंतर्गत, इसीलिए बस इसे बोयल का नियम कहते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो, ध्यान से देखना, जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है, अब अपन एक गुब्बारा फुलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने मान लो गुब्बारा फुला लिया, गुब्बारा फुला लिया, इतना हमने देख लिया कि ये इतना फुला हुआ है, इतना इधर फुला हुआ है। ठीक है, ऐसे हमने माप लिया। फिर हम क्या करेंगे, उस गुब्बारे को जाएंगे, छत पर जाएंगे, छत से बहुत ऊपर चले जाएंगे, उड़कर चले जाएंगे, उड़कर चले जाएंगे। ऐसे मान लो हेलीकॉप्टर आया हमें लेने, हम ऊपर चले गए, बहुत ऊपर चले गए, बहुत ऊपर चले गए, बहुत ऊपर चले गए। फिर हमने उस गुब्बारे को बाहर निकाला, फिर हमने वापस उसको मापा और वापस उसकी वाइड और ब्रेथ को हमने जो मापा, उसकी चौड़ाई और लंबाई को हमने मापा। तो हमने देखा कि जो यहाँ पर जो उसकी लेंथ थी और जो यहाँ पर उसकी जो हाइट थी वो वहाँ पर जाकर के ज़्यादा हो गई है। लेंथ भी ज़्यादा हो गई है और हाइट भी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, मतलब लेंथ ज़्यादा हो गई है और हाइट ज़्यादा हो गई है, दोनों बदल गए हैं। यहाँ पर गुब्बारा इतना था तो बहुत ऊपर जाने के बाद गुब्बारा इतना हो गया। ऐसा क्यों हुआ, वो जो है वो इस नियम बताएगा, ये नियम हमें बताएगा। ठीक है, कैसे होगा ये नियम जो है, इस नियम का जो स्टेटमेंट है वो देखो क्या है। ठीक है, इस नियम का स्टेटमेंट देखो, इस नियमानुसार किसी नियत ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस का दाब P, ताप को करते हैं T से, दाब P, उसके आयतन जो जगह घेरती है, वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही हम बोयल का नियम कहते हैं। ये स्टेटमेंट है बोयल का नियम। इस नियम के अनुसार किसी नियत ताप पर ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जैसे हम यहाँ पर गुब्बारा लिए हुए थे, हम बहुत ऊपर गए तो टेम्परेचर तो उतना ही था, सर्दी थी तो सर्दी थी, गर्मी थी तो गर्मी थी, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ। तो नियत ताप पर किसी गैस, निश्चित द्रव्यमान की गैस का दाब, द्रव्यमान अगर एक बार डाल लिया तो उसको चेंज नहीं करना है, उस गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम मैथमेटिकली इस बार रिप्रेजेंट करेंगे, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/V की। ठीक है, अब देखो गुब्बारा कैसे हुआ। हमने उसमें एक गैस भर दी, उस गैस का एक दाब है और एक वॉल्यूम है। ठीक है, आयतन है। जैसे जैसे हम ऊपर गए वैसे वैसे जो है दाब कम होता है। ये आप पढ़ते हैं ना, जैसे ऊपर जाते हैं दाब कम होता जाता है। क्यों होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हम वायुमंडल की बहुत सी नीचे परतों को जो है छोड़ते जाते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो जितना भी वायुमंडल है उस सारे का सारा दाब मेरे ऊपर पड़ा है, यानी यहाँ पर दाब मैक्सिमम है। जैसे मैं ऊपर जाऊँगा कुछ वायुमंडल की परतें मेरे से नीचे होती जाएगी और ऊपर जाऊँगा कुछ और नीचे होती जाएगी, ऐसे दाब कम होता जाएगा। तो ऊपर जाने पर दाब कम होता है, ये आप पक्का लिख लीजिए, ऊपर जाने पर दाब हमेशा कम होता है। प्रेशर डिक्रीजेज, ठीक है, व्हेन वी अप। ठीक है, जब हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर हमेशा कम होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। लेकिन
ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे ये कम होगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा, और जैसे ये आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ने पर आपको पता है कि गैस का जो आयतन होता है, जैसे जैसे उस गुब्बारे का आयतन बढ़ेगा वो बड़ा होता जाएगा। तो दाब कम होने पर आयतन बढ़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं उन्हें पूछ लिया जाता है कि ऊपर जाने पर जो गुब्बारे का जो आयतन है वो बढ़ जाता है, इसका कारण है। ठीक है, उनमें स्पष्ट रूप से जो है बॉयल का नियम लागू होता है। ठीक है, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V की। ठीक है, और जब इस साइन हटाएंगे इनवर्सली का तो यहाँ पर आ जाएगा कांस्टेंट और V। ठीक है, इस P V को इधर ले आओ, P V बराबर कांस्टेंट, यानी नियत ताप पर किसी गैस के दाब और आयतन का गुणनफल हमेशा नियत रहता है। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। यदि कोई गैस मान लो P1 दाब पर थी और V1 थी, फिर मान लो वो P2 दाब पर और V2 वॉल्यूम पर गई, तो इन दोनों का गुणनफल हमेशा नियत रहेगा। P2 V2 इज इक्वल टू K, दोनों के इक्वल होंगे, और लास्ट में दोनों जो हैं वो आपस में भी बराबर हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर बहुत सारी हैं तो उन सभी के आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि नियत ताप पर किसी गैस के दाब और आयतन का वॉल्यूम हमेशा गुणनफल जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब ध्यान में रखना, जैसे हम इस स्टेट से इस स्टेट में जाते हैं तो उसके मास में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, उसके द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमने एक चीज और लिखी है, निश्चित द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान चेंज हो गया तो भैया बॉयल का नियम लागू नहीं होगा। तो ये एक बॉयल का नियम का उदाहरण है। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट है। उदाहरण मैंने गुब्बारे वाला बताया, एक और बताता हूँ। चलो मान लीजिए कोई छोटी सी जो है गेंद ली, या गुब्बारा ही ले लिया, हमने गुब्बारा लिया और हमारे घर के अंतर्गत जो टंकी होती है पानी की, उस टंकी के पेंदे में ले जाकर हमने उसे छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दिया, वहां पर हमने उसकी जो है ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई माप ली, तीनों चीजें माप ली। फिर हम क्या करेंगे, उसको ऊपर लाएंगे, सतह पर लाएंगे, पानी की सतह पर। फिर हम मापेंगे, तो जो है उसकी जो नीचे जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई थी, वहां पर ऊपर आकर के उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में जो है वृद्धि हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। यानी नीचे बॉल छोटी होगी और ऊपर बॉल बड़ी हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि नीचे जो है ऊपर पानी की परतों के कारण दाब लगता है, यानी दाब बढ़ता है, और जैसे वो ऊपर आती है तो पानी की परतों का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कम होने के कारण आयतन क्या होता है? बढ़ता है, और इसी कारण जो है वो बड़ी हो जाती है। ये क्या है? ये है बॉयल का नियम। ठीक है, बॉयल का नियम का अगर हम ग्राफ बनाए, ठीक है, P विशेष अगर हम V का ग्राफ प्लॉट करें, तो इधर मान लो वॉल्यूम है, इधर मान लो प्रेशर है। ठीक है, देखो V जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यानी ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली जो है रिलेटेड है। इनवर्सली रिलेटेड है ना ये रे, तो इसका ग्राफ इस प्रकार आएगा। देखो, जैसे प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे जैसे प्रेशर, ये लाइन इधर होती जाएगी, जैसे जैसे प्रेशर और बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम देखो एकदम जीरो के करीब आ जाएगा। तो प्रेशर जैसे बढ़ेगा वॉल्यूम जो है बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, और इधर जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे, यानी अगर आयतन बढ़ रहा है, इसका मतलब जो है प्रेशर जो है वो बहुत ही ज्यादा जीरो के करीब आ जाएगा। तो ये ग्राफ है P विशेष V का। अब मैं आपसे कह दूं कि P और 1/V के बीच ग्राफ खींचे, P और 1/V के बीच ग्राफ खींचे, तो P समानुपाती हो जाएगा 1/V के। ध्यान से देखो, V के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन 1/V के यानी 1/V के ये एकदम प्रोपोर्शनल है। ठीक है, प्रोपोर्शनल है परफेक्टली एकदम। ठीक है, तो इसलिए इसका ग्राफ एकदम सीधा आ जाएगा। यानी P और 1/V के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए तो वो सीधा आएगा, और यदि P और V के बीच खींचा जाए तो एकदम समानुपाती का ग्राफ आएगा। ध्यान में पड़ गया? ठीक है, अगर ये मैं आपको कह दूं टेम्परेचर 1 पर है तो टेम्परेचर 2 पे ये आएगा, यानी टेम्परेचर 2 वाला हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, कांस्टेंट जो होगा, जैसे जैसे कांस्टेंट जो है यहाँ पर जो आपका ये कांस्टेंट है ना, ये आपका कांस्टेंट, ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला तो आपका प्रेशर और वॉल्यूम के जो यूनिट है, मात्रक है, वो क्या है?
दूसरा टेम्परेचर, इन दोनों चीजों पर यह निर्भर करता है। और तीसरा करता है गैस नियतांक, वो जैसे हम आदर्श गैस समीकरण आइडल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये अपना बॉयल का नियम है और ये उसके ग्राफ है। ठीक है, अब हम देखते हैं चार्ल्स का नियम, उसके बाद मैं आपको एक प्रश्न गिराऊंगा जो कि जेई के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, ये ग्राफ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीधे प्रश्न उठाती हैं। ठीक है, कौन सा ग्राफ कैसे है, ठीक है, ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन मैं वो लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, लास्ट तक बने रहिए, लास्ट में बताऊंगा आपको, ऐसे आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो देखो, अब हम पढ़ते हैं चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का जो नियम है वो भी एक वैज्ञानिक के नाम पर है जिसका नाम था चार्ल्स। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था पी और वी के बीच रिलेशन। ठीक है, इस चार्ल्स के नियम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वी और टी के बीच रिलेशन। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो इस नियम का स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा, या पहले समझाओ, पहले समझा देते हैं, अच्छा समझ में आएगा। देखो, आपने चाय बनती देखी होगी, कभी कभी आपने चाय बनती देखी होगी। तो चाय को टोपियों में उबालते हैं, ठीक है, टोपे में रखते हैं और उसको गर्म करते हैं, सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो गर्म करते हैं तो उसका जो चारों मेर का जो दाब है वो वैसा का वैसा ही रहता है, दाब तो वैसा का वैसा ही रहेगा ना, दाब में तो कोई चेंज नहीं होगा, न हम ऊपर जा रहे हैं न नीचे जा रहे हैं, न हम दबा रहे हैं, हमने तो टोपे को एकदम खुला छोड़ रखा है। ठीक है, यानी दाब में कोई चेंज नहीं है, दाब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब जैसे जैसे हम गैस को और गर्म करते जाएंगे वैसे वैसे इसके अंदर का जो दूध रखा हो उसका ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा ना, यानी ताप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो चाय का जो दूध है वो ऊपर आएगा, उसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं उफलना। ठीक है, तो वो क्या होगा, उफनेगा। ठीक है, उफनेगा, उसे ऐसे हम बोलते हैं कि दूध जो है वो उफन गया। ठीक है, तो जैसे जैसे हम गर्म करेंगे वैसे वैसे दूध जो ऊपर आएगा, उसके जो झाग होंगे वो ऊपर आएंगे, यानी जैसे जैसे हम ताप बढ़ा रहे हैं उसका जो घेरने की जो जगह है वो ज्यादा होती जा रही है। घेरने की जगह मतलब आयतन, तो जैसे जैसे ताप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है। यानी आयतन और ताप एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। आयतन और ताप एक दूसरे के समानुपाती हैं, जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे वैसे वैसे चाय का आयतन बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे वैसे वैसे चाय का आयतन बढ़ेगा। दाब में कोई भी चेंज नहीं है, दाब कांस्टेंट है, और वही क्या होता है, चार्ल्स का नियम होता है। उसमें हमने क्या कांस्टेंट किया था, ताप कांस्टेंट किया था, इसमें हम दाब कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, तो इस नियमानुसार फटाफट से लगाओ हेडिंग और लिखो, इस नियमानुसार किसी नियत दाब पर किसी गैस का आयतन, नियत दाब पर किसी गैस का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है, ताप के समानुपाती होता है, ताप के समानुपाती होता है, और इसे ही हम चार्ल्स का नियम कहते हैं। यानी ऑन कांस्टेंट प्रेशर या एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, और मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। जैसे जैसे टी बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे जैसे हमने गैस को और तेज करेंगे वैसे वैसे दूध और ज्यादा जगह घेरता जाएगा, वो उफन जाएगा, टोपी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको डांट पड़ेगी, ये जैसा रोज चलता है वैसा ही फिर कम चलेगा, झाड़ू वगैरह। ठीक है, तो वी प्रोपोर्शनल टी। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा। जो हमने पीछे वाले नियम में जो कांस्टेंट लगाया था वो लगाया था के, इस बार भी हम के लगा रहे हैं, लेकिन इन दोनों के जो है अलग अलग होते हैं। सामान्यतः हम के ही लिखते हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मैं इसको के डैश लिख देता हूँ। वैसे जो है के जो है उस वो के और ये के दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो वी बराबर हो गया के टी के। ठीक है, वी टी को मैं दे रहा हूँ, ये के डैश। ठीक है, अब मान लो ये कोई V1 था, ये कोई T1 था। ठीक है, मान लो कोई दूसरा V2 है, कोई दूसरा T2 है, कांस्टेंट तो उतना ही रहेगा, कांस्टेंट में क्या चेंज आएगा। ठीक है, इसमें भी आप एक लाइन ऐड कर लीजिए, निश्चित द्रव्यमान। ठीक है, किसी भी निश्चित द्रव्यमान वाली, निश्चित m वाली या द्रव्यमान वाली, निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन। ठीक है,
अब अगर हमें उसी गैस को हमने V1 T1 पर रखा, फिर हम उसी गैस को V2 और T2 पे ले आए, तो ये इक्वेशन बनेगी, सिंपल सी ये इक्वेशन बनेगी ना। अब दोनों में कांस्टेंट क्या है, एक ही है, तो V1 T1 इज इक्वल टू हो जाएगा V2 T2 की, और इसी तरह डैश 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 Vn बराबर होगा Tn की। ये सभी जो अवस्थाएं हैं V और T की, ये सभी उस एक ही गैस की है, उसका मास कांस्टेंट रखा है, उसका द्रव्यमान हमने नहीं बदला है, और ये नियत दाब पर है। ठीक है, ये दोनों शर्तें जो है बशर्ते लागू होगी। ठीक है, तो चार्ल्स का नियम कहता है V प्रोपोर्शनल T, V बराबर KT, और V1 बटा T1 इज इक्वल टू V2 बटा T2, और इसी तरह से डॉट 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 चलते जाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं ग्राफ प्लॉट, किसके और किसके बीच में, V और T के बीच में हम करते हैं ग्राफ प्लॉट। ठीक है, और इसके बाद में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा दोनों नियमों के बारे में। पहले हम करते हैं ग्राफ प्लॉट V विशेष T के बीच। जैसे जैसे T बढ़ रहा है वैसे वैसे V बढ़ रहा है, यानी T बढ़ रहा है वैसे वैसे V बढ़ रहा है, तो ये आ गया सीधा समानुपाती का ग्राफ। ठीक है, V प्रोपोर्शनल T समानुपाती का ग्राफ आ जाएगा V और T के बीच। दूसरा ग्राफ खींचते हैं V और 1 बटा T के। अब देखो यहां पर, देखो यहां पर मान लो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखो V बटा T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V गुणा 1 बटा T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और पीछे वाला हमने पढ़ा था P गुणा V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हमने जो PV का ग्राफ खींचा था वैसे खींचा था, ऐसे ऐसे खींचा था, जबकि P गुणा 1 बटा V का ग्राफ हमने ऐसे खींचा था, यानी P गुणा V का ग्राफ हमने ऐसे खींचा था ना। तो देखो यहाँ पर V और A गुणा T के बीच ग्राफ खींच रहे हैं, V और A गुणा T के बीच ग्राफ खींच रहे हैं, और सामने क्या है, कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों का V और 1 बटा T के बीच जो ग्राफ आएगा वो भी ऐसे आएगा, क्योंकि P और V के बीच जो ग्राफ था वो भी ऐसा आया था। ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, होता ऐसा नहीं है। ठीक है, होता तो वही है जो एक्सपेरिमेंट में देखा था वैज्ञानिकों ने, ये होता है P और V और 1 बटा T के बीच ग्राफ। समझाता हूं, देखो V बटा T बराबर कांस्टेंट, देखो यहां पर देखो V और 1 बटा T के बीच हमने ग्राफ खींचा, V और 1 बटा T के बीच, सारा खेल यहीं पर है। देखो अब देखो जैसे जैसे हमने वॉल्यूम बढ़ाया, हमने मान लो वॉल्यूम बढ़ाया, हमने वॉल्यूम बहुत सारा बढ़ा दिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। अब यहाँ पर हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस ज्यादा बढ़ी हुई वैल्यू को जो है इसके बराबर ला दे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बहुत कम मान चाहिए होगा, बहुत कम मान चाहिए होगा। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर 1 बटा T। ठीक है, इस नियम को ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर ध्यान से, जैसे जैसे हम इसको देखो, आयतन हमने क्या किया, बढ़ाया है, आयतन हमने क्या किया, बढ़ाया है, यानी इधर वैल्यू छोटी होनी चाहिए। छोटी होने के लिए क्या होना चाहिए, इस T का मान भी छोटा होना चाहिए, T का मान भी छोटा होना चाहिए, तो ये बड़ा और ये छोटा बराबर आ जाएगा कांस्टेंट। अब यदि इसकी वैल्यू बढ़ती है तो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, यही तो प्रोसेस चलती है। इसकी वैल्यू अगर पूरे की कम होगी, इसकी वैल्यू पूरी कम कम कब होगी, जब T बढ़ेगा, जब T बढ़ेगा, और इसकी अगर कम होती है तो इसकी जो है वो थोड़ी बढ़ेगी, ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए इसके बीच ग्राफ आता है V बट्टा T बराबर कांस्टेंट। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो वापिस से, इधर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसलिए इसका ग्राफ आ गया ये। ठीक है, अब मैंने इसको लिख दिया इस तरीके से। अब हमने ग्राफ प्लॉट किया V और 1 बट्टा T के बीच में। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी पूरे की 1 बट्टा T की वैल्यू बढ़ा रहा हूं। 1 बट्टा T की वैल्यू तभी बढ़ेगी, 1 बट्टा T की वैल्यू जो है वो तभी धीरे धीरे बढ़ेगी जब T की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये वॉल्यूम जो है कम होगी, और इसकी वैल्यू कब बढ़ेगी, जब टेम्परेचर क्या आएगा, नीचे आएगा, यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों नीचे आएंगे। देखो जैसे जैसे हम दोनों नीचे लाएंगे, जैसे जैसे दोनों नीचे लाएंगे वैसे वैसे ग्राफ सही है एकदम। ठीक है, और यही हमने पढ़ा था यहाँ पर कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे वॉल्यूम कम आएगा वैसे वैसे टेम्परेचर कम आएगा, और यही यहाँ पर हो रहा है। जैसे जैसे मैं इसकी पूरे की वैल्यू को कम करूंगा, इसकी पूरी वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ ना, इसकी वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब है टेम्परेचर को मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि बट्टे में जितना कम होगा ऊपर उतनी बड़ी वैल्यू आएगी। तो टेम्परेचर कम किया, इसकी वैल्यू बढ़ रही है, और
इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू कम हो रही है, और जबकि इसकी वैल्यू गिर रही है तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, गिर रही है, यानी दोनों समान है, इसलिए ये ग्राफ हमारा क्या आएगा, समान आ गया। तो ये इसका ग्राफ है, ये चार्ल्स का नियम है। ठीक है भैया। अब हम पढ़ते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज कराता हूँ, जो इन दोनों के ऊपर जो कुछ भी न्यूमेरिकल बनेंगे उसमें क्या होगा, आपको एक दाब दिया हुआ होगा, एक V1 दिया हुआ होगा, और दूसरे दाब P2 और V2 में चेंज करेंगे, और फिर आपको जो है इन चारों में से 3 की वैल्यू आपको देंगे और एक की वैल्यू आपको बतानी होगी। तो ये तो आप सीधे फॉर्मूले बेस्ड है, आप कर सकते हैं आराम से, मुझे विश्वास है। ठीक है, और चार्ल्स के नियम के हो जाएंगे ये फॉर्मूले, ये तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्सेप्चुअल एक चीज देखते हैं। देखो, आपने घनत्व के नाम सुना होगा, घनत्व को हम डी या रो से दर्शाते हैं। ठीक है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन, यानी मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, यही तो होती है। ठीक है भैया, यही तो होती है, रो बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अभी अभी हमने जो है बॉयल का नियम पढ़ा था, पीवी बराबर कॉन्स्टेंट। ठीक है, इस V की वैल्यू जो है यहाँ पर रख दो, V की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो V इधर जाएगा, रो नीचे आएगा, मास बाय रो। इस V की वैल्यू को यहाँ पे रखो, P M बट्टा रो बराबर कांस्टेंट। इस रो को इधर ले आओ, PM बराबर कांस्टेंट रो। अब देखो, किसी भी गैस का जो द्रव्यमान है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट है। तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं K बट्टा M, तो ये पूरा कांस्टेंट रहेगा, और ये रो P, ये एक बहुत बड़ा कांस्टेंट आ गया, ऐसा मान लेते हैं, ये कोई कांस्टेंट आ गया K डैश। ठीक है, इन दोनों को कांस्टेंट मान लेते हैं, ये रो। अब देखो, इनके बीच में अगर कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब है P प्रोपोर्शनल क्या है, रो के। जैसे जैसे किसी भी गैस का घनत्व बढ़ता है, इसका मतलब दाब बढ़ता है, और जैसे जैसे किसी गैस का दाब बढ़ता है मतलब उसका घनत्व बढ़ता है। ध्यान से देखो इस रिलेशन को, बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। हमने इस V की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे वैसे वैसे घनत्व आवश्यक रूप से बढ़ेगा ना। तो P प्रोपोर्शनल हो गया रो के, यानी जैसे जैसे किसी गैस को आप दाब लगाओगे, उसको बढ़ाओगे, तो उसके कण और पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे, मतलब घनत्व बढ़ेगा। यानी किसी गैस का दाब बढ़ाने पर उसका घनत्व सूंदे से बढ़ जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि किसी गैस का दाब बढ़ने पर उसका घनत्व बढ़ता है। यदि किसी गैस का दाब P हो, घनत्व रो हो, तो P प्रोपोर्शनल रो, उसके बीच रिलेशन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भैया। ठीक है, समझ में आया बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम। ठीक है भैया, आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे गैलुसाक का नियम और जो अवोगाद्रो का नियम है वो। फिर हम करेंगे आइडल गैस की व्युत्पत्ति। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ आइडल गैस। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए।